दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिलकुश कुमार। तो चलिए आज की क्लास में क्लास 12th की मैथ होगी, क्योंकि मैथ होगी प्रश्न पार्ट 1 का पॉइंट 2 था जो कंप्लीट दोनों जी लड़का है। प्रश्नावली पार्ट पॉइंट 2 जो था पार्ट 1 का वो कंप्लीट करा दिए थे, तो प्रश्नावली 5 देखो, ठीक है। अच्छा, तो प्रश्न कंप्लीट करेंगे आज। तो चलिए, अगर आपके पास किताब है तो लिख देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में dy dx ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्वेश्चन है क्या पता है। फर्स्ट में क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x इक्वल टू क्या है, sin x। चलिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, ज़्यादा कोई खास हार्ड क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा कोई खास हार्ड आप नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इजी है। तो चलिए देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं हम। चलिए इसके बाद पता लिखिए आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो सिर्फ क्वेश्चन था। यहाँ के बाद लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष। तो चलिए लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कुछ नहीं मानना है हम लोगों को, डायरेक्ट ऐसा ही करना। dy dx ज्ञात करने के लिए कह रहा था, क्या मान। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy dx ये हो जाएगा क्या, 2x + dy dx dy मतलब बटा, हम y नहीं बोल रहे, y बोल रहे हैं, यहाँ 3y हो जाएगा। फिर इक्वल में हो जाएगा dy dx एक बराबरी sin x, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएशन यानी अवकलन एक बार कीजिए सबको। तो सबसे पहले 2 तो बाहर निकलेगा, तो बचेगा क्या, dy dx बचेगा x। तो x लिखिए भाई, प्लस 3 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, dy dx। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए। तो आप लोग जानते हैं खुद, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो cos कीजिए। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, एक आएगा। और cos x के में 1 से गुना करेंगे तो वही ना होगा जी, हैं। अभी देखिए dy dx यानी ये भी हो जाएगा 2 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा dy dx इक्वल टू में cos x। सब बहुत आसान है, ये सब हार्ड कुछ नहीं है, ये सब बहुत इजी है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए देखिए इसके बाद 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 और 2 ये इधर प्लस में, उधर जाएगी तो माइनस में, तो बचेगा क्या, बचेगा 3 dy dx इक्वल में, इधर तो cos x पहले से है तो cos x पहले से लिख दीजिए, इधर प्लस में 2 था, इधर आएगा तो माइनस में 2 होगा। और 3 इधर मल्टीप्लाई में है dy dx के, अगर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी ना, हाँ उधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। तो चलिए देखिए अब dy dx यहाँ से निकालेंगे dy dx, तो dy dx कैसे निकलेगा भाई, इधर cos x - 2 है तो उससे पहले cos x - 2, और उधर गुना में है, 3 गुना में, इधर आएगा तो भागा में। और dy dx ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो dy dx इतना आ गया, कितना आया, cos x - 2/3। तो ये हो जाएगा क्या, राइट मेरा आंसर, cos x - 2/3 यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो यही है 5.3 में, प्रश्नावली 5.3 में इतना इजी है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलिए अगर ये समझ में आया होगा, समझ में तो बिल्कुल आया होगा, बहुत इजी है। तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपना दोस्त के पास, फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न यानी सेकेंड में
नेक्स्ट यानी सेकेंड में आपका है क्या है, सेकेंड में 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू है साइन वाई, साइन वाई। ओके चलिए देखिए डिफरेंशिएशन सबसे पहले जान लीजिए, डिफरेंशिएशन पूरा को हम तोड़ तोड़ के A to Z किया जाता है। इसमें एक बात याद रख लीजिएगा, आप लोग समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए, बात समझ में आना चाहिए तब तो मैथ बनेगा। चलिए तो लिखिए इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखना है, जैसे मैं इसमें देखिए लिखे थे ना, क्या लिखे थे, क्या लिखे थे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसमें भी यही वाला बात लिखाएगा क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए सब में ही लिखाएगा दोस्त, ये बात जो है प्रत्येक मैथ में लिखाएगा क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ में आ रहा है ना, यस आना चाहिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा तो लिखा गया, हम तो लिख दिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप लोग भी लिखिए। और चलिए x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे भाई, तो चलिए करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और इसका 2x का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार 3y का डिफरेंशिएशन होगा, तो d बाई डी एक्स, यहाँ 3y लिख दीजिए। अब ये साइन y का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन y का डिफरेंशिएशन कीजिए, साइन y। ओके तो देखिए 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा, बचेगा क्या d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स लिख दीजिए, प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या d बाई डी एक्स। वाई का भी डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो d बाई डी एक्स बचेगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो साइन y है, x के जगह y है तो क्या हो जाएगा साइन y है तो क्या हो जाएगा कॉस y, कॉस y हो जाएगा कॉस y। एक बार y का डिफरेंशिएशन होगा तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके ये तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा, ये प्लस 3 डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल का चिन्ह होगा, ये कॉस, इक्वल का चिन्ह तो नहीं पड़ा, इक्वल का चिन्ह कॉस वाई ऐसा ही रहेगा, ये भी हो जाएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स। ओके यस तो चलिए 2 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर ये इधर प्लस में उधर इसको करते हैं तो क्या माइनस में होगा कि नहीं, यस तो कीजिए। तो उधर सबसे पहले तो कॉस वाई डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स पहले से, अगर इधर प्लस में ये उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा क्या 3 डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स उधर होगी ना माइनस में, जी हाँ बिल्कुल होगा। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चलिए देखिए इसको बड़ा ही रहने देते हैं। अब इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ देर के लिए इधर आ जाता हूँ। चलिए कुछ देर के लिए अब हम इधर आ जाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इधर 2 इक्वल टू में ऐसे ही है, 2 दीजिए, इक्वल का चिन्ह दीजिए। देखिए डी बाई डी एक्स दोनों में है, तो दोनों में है तो कॉमन कर लीजिए, तो डी बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, डी बाई डी एक्स बचेगा क्या, यहाँ कॉस वाई बचेगा, क्या बचेगा कॉस वाई, फिर माइनस यहाँ 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। अब देखिए तो डी बाई डी एक्स की इधर गुना में है, गुना में है और उधर जाएगा तो भागा में होगा, तो चूँकि थोड़ा सीनियर क्लास में है तो डायरेक्ट लिखिए, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा कॉस वाई माइनस 3, कॉस वाई माइनस 3 होगा कि नहीं, जी हाँ। तो ये हो जाएगा क्या मेरा राइट आंसर, क्योंकि डी बाई डी एक्स निकालने के लिए कह रहा था और डी बाई डी एक्स जो है मेरा निकाल चुका है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, आंसर आया 2 बाई कॉस वाई माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं, 2 बाई कॉस वाई माइनस 3 यही हो जाएगा राइट आंसर मेरा। ओके यस नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ, यानी 3 में नेक्स्ट प्रश्न यानी थर्ड वाला, थर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 में है। देखिए थर्ड यानी 3 में क्या है भाई, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, इक्वल टू क्या है कॉस वाई। सब एकदम ए टू जेड तोड़ तोड़ को डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन टोटल होता है, टोटल होता है, एकदम तोड़ तोड़ को करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कोई हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है, डिफरेंशिएशन कोई हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। तो चलिए
इसको सबसे पहले ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब देखिए, अब इसको सबसे पहले बस यहीं रहो। तो चलिए अब लिखिए एक्स सापेक्ष अवकलन करने एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष, थोड़ा सा इसको और इधर कर देता हूँ, बस रहो यहीं रहो दोस्त, बहुत ज़्यादा चल गया। चलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ ए एक्स हो जाएगा है ना, प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो कॉस वाई ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस वाई वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए एक कांस्टेंट बाहर निकलेगा, क्या बचेगा डी एक्स बाई क्या बचेगा डी एक्स, फिर क्या है बी बाहर निकलेगा, प्लस बी बाहर निकलेगा, क्या बचेगा डी बाई डी एक्स बचेगा वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, बी बाहर निकले तो वाई स्क्वायर बचेगा ना जी, यस वाई स्क्वायर। लेकिन एक बात यहाँ पर, एक बात और ध्यान रखना है, बी तो बाहर निकलेगा लेकिन ए सूत्र आपको याद रखना है। क्या सूत्र, कौन सा सूत्र भाई, कौन सा सूत्र की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए लिखता हूँ, यहाँ पे एक जगह लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स अगर ए टू दी पावर एन रहता है तो क्या होता है एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन, ये सूत्र आपको पता है ना। तो चलिए उसी प्रकार इसी सूत्र का यहाँ उपयोग होगा, एक बार प्रयोग होगा। तो सबसे पहले b बाहर निकलेगा, अब b के साथ साथ क्या हो जाएगा y टू द पावर, सबसे पहले पावर तो लिखा जाएगा तो 2 और y टू द पावर 2 माइनस 1, ओके। तो 2 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा y टू द पावर 2 माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, अगर उस प्रकार भी कहते ना तो देखिए उस प्रकार भी करते तो बात वही होता, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, वही बात होता। अब डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स का। अब कॉस एक्स, कॉस वाई है, एक्स के जगह वाई, तो कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई। एक बार वाई का भी डिफ्रेंशिएशन होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, क्यों एक ही आ जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं तो a इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2 में से एक जगह पावर वाला तो 1 बचेगा, यानी क्या इसको लिख सकते हैं तो 2by लिख सकते हैं, 2by लिख सकते हैं, हाँ बचेगा क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस साइन वाई और ये क्या है dy बट्टा डी एक्स। और जिसका कास्ट यानी जाती है उसको एक साथ कीजिए तो a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a, इसको देखिए एक बात ऐसा कीजिए आप, चलिए इसको इसी को और उधर लेके चल जाइए। तो माइनस में पहले से तो माइनस क्या है साइन वाई माइनस है, डी वाई बाई डी एक्स है माइनस, ये माइनस में हो जाएगा ना उधर जाएगा तो 2by, फिर क्या हो जाएगा dy बाई डी क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए पुनः कर देता हूँ कैलकुलेशन। इसके बाद देखिए इधर इसके बाद देखिए क्या होगा, कैसे होगा भाई। इसके बाद देखिए आप थोड़ा सा मात्र देखिए, इसके बाद देखिए ए तो इधर में, इसके बाद इधर है, यहाँ से सबसे पहले देखिए ए तो ऐसा ही रहेगा ए ई वाला, और दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन कीजिए तो dy बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा माइनस साइन वाई लिख दीजिए, माइनस साइन वाई, यहाँ माइनस 2by बचेगा, माइनस 2b
क्या बचेगा -2 by। तो by लिख दीजिए। और d/dx की इधर गुना में है तो इसीलिए थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगा दीजिए। सो दैट इसलिए dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा a/, दोनों में से अगर माइनस भी कॉमन कर लेते हो तो माइनस नीचे का भी नहीं रहता है, ऊपर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -a/, क्या हो जाएगा sin y प्लस क्या हो जाएगा 2by होगा कि नहीं? ये होगा ना, राइट आंसर यही हो जाएगा, राइट आंसर। -a sin y प्लस 2by यही हो जाएगा क्या? राइट आंसर। ओके, यस, यही आंसर होगा। समझ में आ रही है बातें? आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। थर्ड में प्रश्न आपका ये थर्ड वाला था, अरे थर्ड वाला ही था। अब प्रश्न 4 में चलूँगा, यस 4 में चलूँगा। चलिए प्रश्न 4 में चलता हूँ। प्रश्न 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है xy प्लस y स्क्वायर, xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में 10x प्लस y, यही आपका प्रश्न है। समझ में आया? यस। यही आपका जो है प्रश्न है। समझ में आ रहा बात? तो बहुत टाइम लेता है। चलिए देखिए, इसके बाद लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ तो एक सूत्र बन रहा है इंटू वाला, तो उसमें क्या करते हैं, एगो को पकड़ते हैं, एगो को डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और जिसको पकड़े थे अब उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और जिसको डिफ्रेंशिएशन किए थे उसको अब पकड़ लेंगे। इसमें यही करना होता है। तो चलिए उसको करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, अगर x को पकड़िए आप तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो क्या हो जाएगा dy/dx, फिर प्लस होता है ना प्लस। अब y को पकड़िए तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो dx/ क्या हो जाएगा dx प्लस। अब इसमें क्या हो जाएगा d/dx। अब y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना, फिर हो जाएगा इधर। अब इसमें दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा, एक बार 10x का, एक बार 10y का, तो क्या हो जाएगा d/dx। अब एक बार 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा 10x प्लस है, तो प्लस E1 नहीं है, यहाँ तो रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, यस, प्लस क्या हो जाएगा dy/dx होगा ना, यस होना चाहिए। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो x इंटू क्या हो जाएगा 1, हाँ जी, यस, x इंटू क्या होगा, x इंटू 1 प्लस y इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस। तो देखिए सबसे पहले 2 बाहर आएगा, y टू द पावर 2 - 1, अब dy/dx होगा, y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? y का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, बहुत ईजी है। अब यहाँ क्या आ गया 10x, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है, जो लिखिए सेक स्क्वायर x होता है, x लिखिए, और d/dx वैसा ही रहेगा, d/dx कुछ नहीं छेड़खानी इसको करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा, लिखिए x प्लस वाई, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2y इंटू dy/dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस dy/dx। यहाँ तक किसी को कोई परेशानियाँ, थोड़ा सा आप लोग देखिए, यहाँ तक किसी को कोई परेशानियाँ है जी, बोलिए, अगर परेशानियाँ है तो बोलिए, कोई अगर परेशानियाँ हैं तो बोल सकते हैं, ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। लेकिन यहाँ पे हम 1 कैसे लिख दिए d/dx है जी, तो d/dx तो ये तो बिल्कुल है कि ऐसा ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे ना, यस, इसको देखिए ई क्या ऐसा ही रहेगा dx dy/dx, ठीक है, अब फिर भी ये ऐसा ही रहेगा ये चीज़,
एक्स तो लगता है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई रहेगा तो ऐसा ही सिर्फ। अब देखिए, अब एक्स बाई डी एक्स प्लस वाई, फिर प्लस 2i डी वाई डी एक्स ऐसे का स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब जो जाती जाती है उसको एक जगह करना है, तो जाती जाती एक जगह कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले उसको उठा के इधर ला दो ना, इसको लिखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई इधर प्लस में, उधर जिसको कर दो माइनस में हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में हो जाएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या बचेगा भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस, उधर प्लस में y था इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। कोई दिक्कत? y माइनस में होगा जी, यस। अब इधर डी वाई डी एक्स कॉमन कीजिए, जो बचेगा उसको लिखिए। तो चलिए कॉमन करते हैं, देखिए चलिए इसको सबसे पहले छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। चलिए इसके बाद देखिए क्या करना है, हमें डी बाई डी एक्स कॉमन कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कीजिए, बचेगा क्या एक्स प्लस 2y बचेगा, माइनस कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इक्वल में क्या है भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब इतना कि इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो इधर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, इक्वल का चिन्ह दीजिए, पहले से क्या है, पहले से है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1 हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपके पास किताब है तो किताब से आंसर मिलाइए, देखिए आंसर गलत है ये सही, तो आंसर गलत नहीं देगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। ये सब मैथ में ऐसा है, अगर आंसर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आंसर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ओनली फॉर कैलकुलेशन सही रहना चाहिए, मैथ गलत नहीं होगा। आंसर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कैलकुलेशन सही रहना चाहिए, मैथ गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ओनली फॉर कैलकुलेशन आपका सही रहना चाहिए, आंसर ना आए कोई बात नहीं, आंसर थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा सकता है, आप आंसर इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में हो गया क्या, आप माइनस वाई प्लस एक स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं उससे, सिर्फ कैलकुलेशन सही रहना चाहिए ये सब मैथ में, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ, ओके। तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न 5 में आप चलेंगे, यस 5 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 100, मतलब 100। कोई भी अचर पद रहे उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, आप लोग तो ये तो जानते हैं, कोई भी अचर पद रहे उससे कोई दिक्कत ना, उसका डिफरेंशिएशन जो होगा 0 होगा। तो चलिए देखिए इसको सबसे पहले क्या लिखिएगा, एक्स के सापेक्ष क्या लिखना है, इसको पता है ना आपको, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, लिखिए देखिए हर मैथ में जैसे लिखाता है ना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो उसी प्रकार इसमें भी लिखाएगा। तो इसमें भी लिखाएगा क्या, एक्स के सापेक्ष सापेक्ष एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए अब मेरे भाई, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए अब, तो क्या हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एगो को पकड़िए एगो को डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है, प्लस
फिर एगो को जिसको पकड़े थे अब उसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो dx बाई क्या हो जाएगा dx प्लस d बाई dx, अब वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा इक्वल टू d बाई dx। अब रिहाइंडेड हैंडेड अचार पद है कि नहीं, तो अचार पद का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो जीरो होता है ना। हाँ, अचार पद का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। तो इसको सबसे पहले वो वाला सूत्र लगाना है, क्या एक्स टू दी पावर एन, तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। सबसे पहले टू हो जाएगा एक्स टू दी पावर टू माइनस वन, किसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये, तो डी एक्स बाई डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा आएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा y इंटू वन, ये भी उसी तरह हो जाएगा टू वाई टू द पावर टू माइनस वन, ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। ये तो जीरो हो जाएगा भाई, काय के अचर पद का डिफ्रेंशिएशन जीरो ही होता है, क्या हो जाएगा ओनली फॉर ये 2x हो जाएगा, क्योंकि पावर तो 1 रहेगा, 1 छुपा हुआ रहता है, और इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आया, प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, समझ में आया, इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, और टू ई क्या हो जाएगा, देखिए अब बस ज़्यादा कुछ खास करना भी नहीं है, ये देखिए ई डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो ये 2x हो जाएगा ई वाई, ये दोनों अगर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बचेगा क्या भाई x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, फिर प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और देखिए और 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x भी माइनस में हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा y भी, ठीक है। तो d बाई डी एक्स सबसे पहले कॉमन कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, तो बचेगा क्या x प्लस 2y, x प्लस 2y बचेगा, इक्वल टू इधर माइनस दोनों में से कॉमन कर लीजिए, बचेगा 2x प्लस y, 2x प्लस वाई बचेगा ना, जी हाँ बिल्कुल बचेगा, 2x प्लस वाई बचेगा, जी हाँ बिल्कुल बचेगा। तो चलिए जो बचा उसको लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ से कैलकुलेशन हम करते हैं, इसके बाद देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे जी। इसके बाद क्या करना है, ये अगर गुना में इधर है दोनों उधर काउची में चल जाएगा भागा में, तो सो दैट इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर तो माइनस दोनों में से कॉमन किए थे तो क्या बचा था 2x प्लस वाई बटा में क्या हो जाएगा भाई x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y हो जाएगा ना, यस ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर, यही हो जाएगा क्या मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया ना, यस आना चाहिए। किताब अगर है आपके पास तो किताब में बिल्कुल आंसर मिलाते जाइए, ओके ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलता हूँ 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूँ अब, ठीक है चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो चलिए देखिए 5 का हो गया, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है क्वेश्चन 6 में एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इक्वल टू क्या है 81। तो चलिए इसको भी देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है बहुत ईजी है, ये सब ज़्यादा कोई खास हार्ड मैथ नहीं है। देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए x के सापेक्ष देखिए अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए भाग करते हैं। चलिए
देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन कैसे होता है, देखिए और सीखिए, देखिए और क्या करना है, सीखिए। तो चलिए क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, डी एक्स एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन होगा प्लस, तो ई देखिए इंटू में, तो एक पकड़िए एक डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर को पकड़िए और हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा प्लस वाई को पकड़िए और डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा प्लस, इसको भी वैसा ही कीजिए, इसको पकड़िए तो डी बाई डी एक्स नहीं डी बट्टा डी एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा प्लस वाई स्क्वायर को पकड़िए, क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में अभी कहाँ से क्यू है ना भाई, तो एक क्यू है तो प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन होगा इक्वल टू में डी बट्टा डी एक्स, अब ये 81 है ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले क्या सिखाए थे, तो ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 3 माइनस 1, अब x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा ना जी, हाँ प्लस ये तो एक्स स्क्वायर बाई, ये तो कुछ नहीं इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसा ही रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्लस वाई तो वैसा ही रहेगा, तो सबसे पहले 2x हो जाएगा x टू दी पावर 2 माइनस 1 है ना, माइनस 1 क्या हो जाएगा डी एक्स बटा डी एक्स बटा डी एक्स प्लस एक्स इंटू 2y टू दी पावर 2 माइनस 1, क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ई प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा 3y टू दी पावर 3 माइनस 1, फिर क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन अचर पद का तो 0 हो जाएगा, तो इस समझ में आया ये कहाँ कितना होगा भाई, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2xy इंटू 1, 2xy होगा ना जी, हाँ फिर क्या हो जाएगा ये, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं भाई, तो प्लस 2xy, इसको भी 2xy लिख सकते हैं, फिर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आ रहा, फिर प्लस वाई स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा, इसको किस प्रकार लिखेंगे 3 इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0 है, 0 ऐसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेकेंड लाइन में करना था जो करता हूँ, 3 में 3x स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर होगा प्लस इसके साथ मल्टी, तो ऐसा ही कुछ नहीं इसको कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये ऐसा ही रहेगा, फिर प्लस 2xy हो जाएगा है ना, फिर इसको भी कुछ नहीं करेंगे 2xy डी वाई बाई डी एक्स, यस इसको भी कुछ नहीं करेंगे, वाई स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0 है भाई, डी एक्स इक्वल टू में 0 है, 0 नहीं दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, 0 से बहुत बड़ा फ़र्क भी पड़ता है, कभी कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उससे डरना नहीं है हम लोगों को, ठीक है, उससे डरना नहीं है, समझ में आ रहा है ना। चलिए ये आ गया, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद सेकेंड लाइन से, समझ में आ रहा है। चलिए ऊपर चलिए जी, ऊपर और थोड़ा बस रहने दीजिए, रहो यहीं रुके। चलिए देखिए इसके बाद क्या करना है हम लोगों को पता है ना, क्या करेंगे इसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स वाला को सबको इधर रखना है, बाकी जो बचेगा उसको उधर भेजना है, तो इसको सबसे पहले ऐसा ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को, फिर प्लस क्या है 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए उधर -3x स्क्वायर हो जाएगा, -3x स्क्वायर हो जाएगा, -2xy हो जाएगा 2xy, फिर माइनस क्या हो जाएगा y स्क्वायर,
माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही है ना। देखिए तो 3x² माइनस में हो जाएगा, फिर -2xy हो जाएगा, फिर y बचा। और d/dx कॉमन कीजिए, dy/dx क्या बचेगा x² प्लस 2xy है ना प्लस 3y² इक्वल टू में ये सब में से माइनस कॉमन करेंगे 3x² प्लस 2xy प्लस y² बचेगा। ओके, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो dy/dx क्या है उधर माइनस में पहले से है 3x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है, बट्टा क्या इधर हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y² हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस, तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अगर आप लोगों के पास किताब या कॉपी जो भी है, किताब कॉपीज नहीं तो किताब है, तो आंसर अगर मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 6 मैथ आपका कंप्लीट हो गया है। 6 मैथ आपका जो है वो एक्चुअली में कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो चुकी है भाई? कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। हाँ, तो और बता दूं क्या? अब और बता दूं क्या भाई? तो चलिए अब जो हमें लग रहा है 2 मैथ और बता दूं, 2 मैथ बता दूंगा तो कंप्लीट लगता है हो जाएगा। चलिए 2 मैथ और बता देते हैं। चलिए और बता देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन 7 का है, देखिए 7 में है sin² y प्लस cos xy इक्वल टू के। इक्वल टू क्या है? के। कोई दिक्कत? उससे कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? नहीं ना? नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले बोलिए तो यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम है? फिर क्या लिखेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे भाई? तो देखिए x के सापेक्ष, यहाँ तक किसी को तो कोई प्रॉब्लम हुआ होगा नहीं? यहाँ तक किसी को आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ है? हुआ होगा तो बोल दीजिएगा, एक बार मुझे ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया। तो चलिए लिखिए। तो इसको देखिए, सबसे पहले सजाने के लिए इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? sin² y को अगर हम किस प्रकार, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम d/dx। इसको एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं sin y के होल स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं सजाए रूप में। प्लस इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या हो जाएगा? cos xy। ठीक है, इक्वल टू में इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो पावर नीचे आएगा, नीचे क्या होता है 2, फिर बचेगा क्या? sin y टू द पावर 2 - 1। अब sin y का डिफरेंशिएशन होगा तो d/dx। अब क्या किसका डिफरेंशिएशन होगा? sin y का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब यहाँ तक इसको पूरा को x मानिए तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -sin x। तो -sin x के जगह xy है, xy हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन xy को होगा तो d/dx क्या बचेगा? xy होगा। किसका? xy। अब इसका तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो कृपया इन्फॉर्मेशन दे दीजिए हमको। यहाँ तक अगर किसी को आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसको लिख सकता हूँ 2 sin y, क्योंकि पावर 1 होगा तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए sin y है तो sin x के क्या होता है? cos x, तो ये cos y हो जाएगा। cos y एक बार y का डिफरेंशिएशन होगा तो dy क्या हो जाएगा? dx। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये माइनस में क्या हो जाएगा? sin xy। क्या हो जाएगा? sin xy। और ई सब का डिफरेंशिएशन होगा तो एक बार इसको पकड़िए, एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए।
तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, फिर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अब वाई को पकड़िए और एक्स को डिफ्रेंशिएशन कीजिए, कोई दिक्कत, इक्वल टू में 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2 sin y इंटू कॉस वाई, कॉस वाई ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पे एक बात आप समझिए, तो एक बात भी पकड़ सकते हैं, नहीं भी पकड़ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, आप पे। तो सबसे पहले इसको एक लाइन ऐसा ही लिखिए, साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ओनली फॉर वाई हो जाएगा, ओनली फॉर क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ तक बताइए आप लोग, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिए, टाइप कीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, कृपया प्रॉब्लम है तो इन्फॉर्मेशन कृपया हमें ज़रूर दें, इन्फॉर्मेशन हमें कृपया ज़रूर दें, समझ में आ रहा है ना, हाँ आना चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ तक कंप्लीट कीजिए जी। अगर लिखिए यहाँ तक, अगर लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, लिखिए फास्ट लिखिएगा, इसे थोड़ा फास्ट लिखिए, कृपया फास्ट लिखें इसे, ठीक है ना, यस फास्ट लिखें, फास्ट, ब्लास्ट नहीं हो जाइए फास्ट में, थोड़ा आरामे से, फास्ट में ब्लास्ट नहीं होइए। तो चलिए अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूँ सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट पेज में देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इससे देखिए, इसको सबसे पहले सॉल्व करना हमें, सबसे पहले इसको ऐसा ही रहने दीजिए, उसको काम करते हैं। क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे भाई, चलिए यहाँ हो गया। एक आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, एक फार्मूला, वो फार्मूला क्या है, चलिए फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, फार्मूला, ठीक है, कौन सा फार्मूला भाई, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। अगर आप लोग ये फार्मूला पढ़े हैं, सहमत हैं ये फार्मूला से, तो कमेंट बॉक्स में कृपया ज़रूर टाइप कर दें। क्या होती है फार्मूला, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन, नहीं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होती है। तो देखिए साइन 2 sin वाई इंटू कॉस वाई की जगह लिख सकता हूँ साइन 2 वाई, लिखिए बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ जब, तो लिखिए ना जी मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 नहीं होगा, साइन 2 वाई हो जाएगा, साइन 2 वाई, क्योंकि थीटा की जगह वाई है तो वाई हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ई माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वाई साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई होगा कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल होगा। तो चलिए इधर थोड़ा डिसमिस लगता है, कहीं हो गया का जी, नहीं जी डिसमिस कैसे होगा जी, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा डिसमिस होने वाली बात ही नहीं है। तो चलिए इक्वल में 0 है तो इक्वल में 0 दीजिए। अब चलिए डी बाई डी एक्स को इधर रख दीजिए, बाकी सब को उधर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे रहने देता हूँ, सबसे पहले इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस में क्या वाई वाई उधर जाएगा तो प्लस में होगा ना जी। तो चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, अब इस डी बाई डी एक्स जो है कॉमन कर लेंगे,
ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ साइन था तो बचेगा साइन 2i, साइन 2i, ये माइनस था तो माइनस, माइनस क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई, ठीक है। इंटू में बचेगा इधर क्या बचा, वाई साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई। अब इधर देखिए डी बाई डी एक्स इधर ये गुना में, उधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो भागम होगा भाई तो क्या होगा, चलिए इसको भी देखिए कर देते हैं कंप्लीट यहाँ, ठीक है। इधर देखिए ये साइड में होगी अब कंप्लीट, तो चलिए देखिए अब कैसे कंप्लीट होगा, डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर तो पहले से है वाई साइन एक्स वाई, ये वाई है, ठीक है, वाई साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई बटा ई वाई है भाई, क्या बचेगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई, यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर, यही हो जाएगा क्या, मेरा राइट आंसर। अगर आप सहमत हैं, ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इतना बेहतरीन मैथ आपको शायद ही मिलेगा किसी प्लेटफॉर्म पे, समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत ईजी तरीका से, बहुत बेहतरीन तरीका से बता रहा हूँ। तो वीडियो को एक बार ज़रूर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ही कहना चाहूँगा, समझ में आ रही बातें, आना चाहिए, समझ में बात आना